नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 6 सितंबर 2024 को हरितालिका तीज है। वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो हरितालिका तीज से संबंधित है, सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी कहते हैं। तो देखिए, आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ और मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगी। इस बात का लोग ध्यान रखिएगा, जैसे नारियल पानी या मीठा कुछ भी खाएं जिससे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। पूजा के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? अब कई लोग पूछेंगे कि नई साड़ी हो या पहले की साड़ी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, आप पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इस व्रत में व्रत रखने वाले को पूरा श्रृंगार करना चाहिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीया तिथि यानी 6 तारीख को सुबह पूजन का समय रहेगा। सुबह 6:02 से 8:33 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आपको पूजन करना है और सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूँ है भगवान, अब हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए, जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब माता पार्वती मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं, वे लोग तो बनाएं, बहुत उत्तम है। लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और इस पर पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो तो उससे भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। अंत में मिट्टी का शिव परिवार पूजन समाप्त होने के बाद विसर्जन किया जाता है। यदि आपने धातु की मूर्ति से पूजा किया है तो उसे अपने स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना, तो भी भगवान का विसर्जन मान्य हो जाता है। दोस्तों, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, यह सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करती भी नहीं है। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं जो आपको डरते हुए मिलेंगे, एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ अपशगुन हो जाएगा। तो दोस्तों, यह किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। शिवजी और माता गौरा हमारी माँ है, शिवजी पिता है, वह हमारा बुरा कभी भी नहीं चाहेंगे। इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिसके लिए कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। वह सामग्री इस तरह है: शिव परिवार की तस्वीर या मूर्ति, कलश, गंगाजल, मौली, सिंदूर, रोली, अक्षत, सिक्का, गेहूं या अक्षत, कुमकुम, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछुआ, अबीर, माहौर, चंदन, आम के पत्ते का पल्लव, 5 आम के पत्ते की डाली, दूर्वा, शुद्ध मिट्टी, मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, कलावा, गेहूं या जौ, पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई बत्ती, लाल वस्त्र, जटा वाला नारियल, फल या मिठाई आदि। यदि आप किसी कारण वश पूरा दिन निर्जला व्रत न रह पाए तो रात के समय आप पूजा करने के बाद आचमन करके पानी पी सकते हैं।
फलाहार भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जब भी सुबह व्रत का संकल्प ले तो उस समय आप जल के साथ व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती है। हरितालिका यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए अपनी सखियों द्वारा खुद का अपहरण कराने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने माता पार्वती के पुनर्जन्म के बाद उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी दर्शाता है। इसलिए इस दिन की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज माता के रूप में की जाती है। भक्तों, यदि कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसी शक्तिशाली वर की प्राप्ति होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें लगाई जाती है। कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हरितालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं तो यह बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद पूजा कर व्रत खोलने का विधान है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है उसी पदार्थ की प्रकृति के अनुसार अगला जन्म इसी अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचे। तीज के व्रत के दौरान मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बचे। हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन न सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की पहर अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोती हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश कलह नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिवजी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं। हरितालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं
फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीर खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से ना करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में पानी धीरे धीरे पिए, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। माता पार्वती आपको व्रत संपूर्ण सफल तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।